जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी पर भगवान शनि देव की कृपा सर्वदा बनी रहे। आज हम शनिवार के दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है कि वह कोई कथा हो या कोई सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए मेरा समस्त भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक जरूर सुनें, और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका समय नष्ट किए बिना कथा को प्रारंभ करते हैं। शनिदेव साधना तथा पूजा अर्चना से सहज ही प्रसन्न होते हैं तथा अपने भक्तों की सर्वमनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शनिदेव जब किसी पर क्रोधित होते हैं तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, किंतु यदि किसी पर शनिदेव की कृपा हो जाए तो वह भिखारी से राजा हो जाता है। शनिवार का व्रत शनिदेव को प्रसन्न करने व मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। शनि का तांत्रिक मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः। शनिदेव व्रत का विधि विधान इस प्रकार है। शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे अथवा भैरव मंदिर में बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए शनिदेव की लोहे की मूर्ति रखकर काली वस्तुओं, सरसों का तेल, मिट्टी का दीपक तथा लोहे के पाशों का प्रयोग करें। तांत्रिक मंत्र द्वारा शनिदेव का पूजन करें, व्रत कथा पढ़े, तत्पश्चात पीपल को अर्घ्य दें। भोजन एक ही समय करें तथा उड़द और तिल का प्रयोग अवश्य करें। शनि देव की व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु आदि ग्रहों में परस्पर विवाद हो गया कि हम सब में बड़ा कौन है। सभी ग्रह अपने आप को बड़ा कहने लगे। जब काफी समय तक निर्णय न हो सका तो सब झगड़ते हुए इंद्रराज के पास गए और कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हैं, इसलिए ये न्याय करके बताइए कि हम नवग्रहों में कौन बड़ा है। देवराज इंद्र ग्रहों का यह प्रश्न सुनकर भयभीत हो गए तथा कहने लगे कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी को छोटा बतला सकूं। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं। वे सबकी समस्याओं का समाधान अत्यंत बुद्धिमानी से करते हैं, अतः आप सभी उनके पास जाएं। राजा विक्रमादित्य आपके विवाद का समाधान करेंगे। सभी ग्रह देवता भूलोक से चलकर विक्रमादित्य की सभा में पहुंचे तथा अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर चिंतित हो गए तथा सोचने लगे कि मैं अपने मुख से किस ग्रह को छोटा अथवा बड़ा बताऊं। जिसे छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। विवाद निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। राजा ने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक तथा लोहा आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए तथा सभी आसनों को उनके मूल्य के अनुसार बिछवा दिया। इसके पश्चात राजा ने नवग्रहों से कहा, आप सब अपना अपना आसन ग्रहण करें। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा तथा जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे तथा शनिदेव का आसन था। इसलिए शनिदेव ने सोचा कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। राजा के इस निर्णय पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना और बृहस्पति 13 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। सुनो राजन, रामचंद्र जी को 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने बानरों सहित उसकी लंका पर चढ़ाई कर उसके कुल का सर्वनाश कर दिया। हे राजन, तुमने मुझे अपमानित किया है, अतः अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा।
ऐसा सुनकर सभी ग्रह प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए, किंतु शनिदेव जी अत्यंत क्रोध में वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर सुंदर घोड़ों के साथ राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़ों का सौदागर के आने की खबर सुनी तो उन्होंने अपने अश्वपाल को अच्छी अच्छी नस्ल के घोड़े खरीदने की सलाह दी। अश्वपाल इतने अच्छे घोड़े देखकर तथा उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया तथा तुरंत ही राजा को सूचना दी। राजा विक्रमादित्य ने उन घोड़ों को देखा तथा उन घोड़ों में से एक अच्छे नस्ल के घोड़े को चुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़े। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके पश्चात राजा विक्रमादित्य अकेले जंगल में भटकते फिरते रहे। भूख प्यास से व्याकुल राजा ने एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी अंगुली से एक अंगूठी निकालकर ग्वाले को दी तथा स्वयं शहर की ओर चल दिए। राजा शहर में जाकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गए तथा उन्होंने उसे अपना नाम वीका बताया। सेठ ने उसे एक कुलीन व्यक्ति समझकर जलादी पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत बिक्री हुई। सेठ उसे भाग्यवान पुरुष समझकर अपने घर भोजन के लिए ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर हार लटक रहा था वह खूंटी हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात जब सेठ कमरे में आया तो उसे खूंटी पर हार नहीं मिला। उसने सोचा कि वीका के अतिरिक्त कमरे में कोई नहीं आया, अतः उसने ही हार चोरी किया है। परंतु वीका ने हार की चोरी से मना कर दिया। तब कुछ व्यक्ति उसे पकड़कर नगर फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसे राजा के सामने उपस्थित किया तथा कहा कि यह व्यक्ति भला प्रतीत होता है, किंतु सेठ इस पर चोरी का आरोप लगा रहा है। राजा ने आज्ञा दी कि इसका हाथ पैर कटवाकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन हुआ तथा वीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली ने राजा को देखा तथा दयावश वह उसे अपने घर ले गया। तेली ने उसे कोल्हू पर बैठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैलों को हाँकता रहता था। इस काल में राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय चौरंगिया राजा विक्रमादित्य मल्हार राग गाने लगा। यह राग सुनकर शहर के राजा की प्रिय पुत्री मनभावनी उसकी वाणी पर मुग्ध हो गई। राजकन्या ने अपनी दासी को मल्हार राग गाने वाले की खबर लाने के लिए भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही। जब वह तेली के घर के पास से निकली तो उसने देखा कि राजा चौरंगिया मल्हार राग गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी को सब वृतांत कह सुनाया। उसी समय राजकुमारी मनभावनी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो मैं इसी चौरंगिया के साथ विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही दासी ने जब राजकुमारी मनभावनी को जगाया तो वह अनशन व्रत लेकर बिस्तर पर पड़ी रही। राजकुमारी की अनशन की बात दासी ने जाकर रानी को बताई। रानी ऐसा सुनकर राजकुमारी के पास आई और पुत्री से कारण पूछा। राजकुमारी बोली, माता मैंने यह प्रण लिया है कि तेली के घर जो चौरंगिया है मैं उससे ही विवाह करूंगी। माता ने सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि क्या तू पागल हो गई है? तेरा विवाह तो किसी बड़े राजा से होगा। राजकुमारी बोली, हे माता, ये मेरा अटल प्रण है जिसे मैं नहीं तोड़ूंगी। चिंतित हो रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा ने पुत्री को समझाया, हे पुत्री, ये कैसी जिद है? तुम्हारा विवाह तो किसी बड़े राजा से होगा। तुम्हें ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। परंतु राजकुमारी भी अपने प्रण पर अडिग थी। उसने कहा, पिताजी प्राण दे सकती हूं पर अपना प्रण नहीं तोड़ सकती। यह सुनकर राजा ने कहा,
यदि तेरे भाग्य में ऐसा लिखा है तो यही सही। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में चौरंगिया रहता है, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करूंगा। तेली ने आश्चर्य से कहा, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? कहा राजकुमारी और कहा एक चौरंगिया। राजा ने कहा, ये सब भाग्य का खेल है, तुम जाकर विवाह की तैयारियां करो। राजा ने शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ कर दिया। रात को जब विक्रमादित्य महल में सो रहे थे तो शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, मुझे छोटा बतलाकर तुमने कितने कष्ट उठाए। राजा ने शनिदेव से कहा, प्रभु मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दो। शनिदेव राजा से प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया और राजा को उसके हाथ पैर वापस कर दिए। तब राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव से विनय की, हे शनिदेव, मेरी आपसे विनती है कि आपने जैसे कष्ट मुझे दिए ऐसे किसी को कभी नहीं देना। शनिदेव ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम्हारी विनती मुझे स्वीकार है। जो व्यक्ति नित प्रति मेरा ध्यान करेगा, मेरी कथा सुनेगा, कहेगा, उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा तथा जो भी मनुष्य प्रतिदिन मेरा ध्यान कर चींटियों को आटा डालेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। सवेरे जब राजकुमारी मनभावनी की आंख खुली तो उसने चौरंगिया को हाथ पैर सहित देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने विक्रमादित्य को जगाया और उससे इसका कारण पूछा। तब राजा ने अपना सारा वृतांत राजकुमारी को कह सुनाया। यह सुनकर राजकुमारी अति प्रसन्न हुई। प्रातःकाल मनभावनी की सखियों ने पिछली रात्रि का हालचाल पूछा तो उसने रात्रि की घटना का तथा उसके हाथ पैर सही हो जाने का सारा वृतांत कह सुनाया। जब उस सेठ को वह घटना पता चली तो वह विक्रमादित्य के पास आया और उसने राजा से क्षमा मांगी और कहा, हे महाराज, मैंने आप पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, यह सब मेरे भाग्य तथा शनिदेव के कोप के कारण हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। तब सेठ ने कहा, हे महाराज, यदि आपने वास्तव में मुझे क्षमा कर दिया तो फिर मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण करें, तभी मुझे शांति प्राप्त होगी। राजा ने कहा, जैसा आप उचित समझें। घर जाकर सेठ ने नाना प्रकार के व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को आमंत्रित किया। जब राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी भोजन कर रहे थे तो सबने एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। जो खूंटी पहले हार निगल चुकी थी वही खूंटी हार उगल रही थी। भोजन की समाप्ति पर सेठ ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, मेरी श्रीकंवरी नाम की एक कन्या है, आप उसे पत्नी के रूप में वरण करें। राजा विक्रमादित्य ने सेठ की बात स्वीकार कर ली और सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा से कर दिया और बहुत सी भेंट राजा को दी। इस प्रकार आनंदपूर्वक कुछ समय तक सेठ के राज्य में रहने के पश्चात राजा विक्रमादित्य अपने श्वशुर राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्रीकंवरी तथा दोनों जगह से दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी, रथ और पालकियों सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब वे शहर के निकट पहुंचे और उज्जैन वासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो उज्जैन की समस्त प्रजा अगवानी के लिए आई। प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे नगर में भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार सारे राज्य में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं।